नमस्ते बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने महायज्ञ का पुरस्कार के पात्र परिचय का वीडियो तो देखा ही होगा और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक डाली है। आइए अब हम महायज्ञ का पुरस्कार के प्रश्न उत्तर को देखें। पहला, अकस्मात दिन फिरे और सेठ जी को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। आइए प्रश्न देखें। धनी सेठ का परिचय दें। उत्तर, धनी सेठ अत्यंत विनम्र और उदार थे, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भर पेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। सेठ ने विपत्ति के समय में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और मानवोचित कर्तव्य का मूल्य नहीं लिया। दूसरा प्रश्न, सब दिन होत न एक समान, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखें। सब दिन होत न एक समान, इस कहावत का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के जीवन में समय एक जैसा नहीं होता। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। यह कहावत धनी सेठ जी के लिए कही गई है, जो कभी बड़े सुखी और समृद्ध हुआ करते थे। अब उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी उनसे मुंह फेर लिया। तीसरा, उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित थी? उत्तर, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। प्रश्न 4, सेठानी ने सेठ जी को क्या सुझाव दिया? सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने सुझाव दिया कि न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। आइए दूसरे प्रश्न को जानें। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धना सेठ की पत्नी ने पूछा। आइए इससे संबंधित प्रश्न पहला देखें। सेठ जी विस्मित विमूढ़ क्यों हो गए? उत्तर, जब धना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। यह सुनकर सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। दूसरा प्रश्न, धना सेठ की पत्नी ने महायज्ञ की क्या पहचान बताई? सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? अर्थात यहाँ नर सेवा ही नारायण सेवा है। प्रश्न तीसरा, महायज्ञ का फल बेचने के बाद सुनकर सेठ ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? उत्तर, सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर वह पो फटे वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। चौथा, सेठानी की सारी वेदना कौन सी बात सुनकर विलीन हो गई? उत्तर देखें। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें,
भगवान सब भला करेंगे। आइए अतिरिक्त प्रश्न को पढ़ें। महायज्ञ के पुरस्कार पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। उत्तर, प्रस्तुत कहानी हिंदी साहित्य के महान कथाकार यशपाल जी द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार है, जो पूर्णतः सटीक और सार्थक है। यह कहानी एक धर्मपरायण सेठ के निस्वार्थ भाव से किए गए परोपकार पर आधारित है, जिसके अंतर्गत वे स्वयं भूखे रहकर एक क्षुधाग्रस्त कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला देते हैं। धना सेठ की पत्नी ने इसे महायज्ञ बताया और उसका फल बेचने को कहा, तो सेठ जी ने उसे नहीं बेचा। कहानी के अंत में उन्हें अपने घर के तहखाने में हीरे जवाहरात मिले, जो उनके महायज्ञ का पुरस्कार है। लेखक ने इस कहानी के द्वारा यह भी बताया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। अतः शीर्षक 100% सार्थक है। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर देखें। पहला, क्या देखकर सेठ जी का हृदय दया से भर आया? वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ जी ने वहां विश्राम करने की सोची और हाथ पैर धोकर खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि उन्होंने देखा निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। दूसरा, धना सेठ कौन थे? उनकी पत्नी के विषय में क्या अफवाह थी? उत्तर, धनी सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धना सेठ कहते थे। उनकी पत्नी के बारे में यह अफवाह थी कि उन्हें कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। तीसरा, सेठ और सेठानी कब और क्या सुनकर कृत्य हुए? उत्तर, तहखाने में प्रवेश करने के पश्चात धनी सेठ ने देखा कि वह जवारातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। इस दिव्य वाणी को सुनकर सेठ और सेठानी कृत्य हुए।